ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सौभाग्य जब जीवन में मिलता है तो कई रूपों में आता है, 100 रूपों में आता है। अभी बड़ी प्रचंड उद्बोधन दे रही थी हमारी मैया, प्रचंड उद्बोधन। ऐसे सब माताएं प्रखर हों और हमारी सभी बहनें और सभी माताएं मुखर हों। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कभी पीछे ना रहो। घर में कलह करने के लिए हम प्रबल हो जाते हैं, ऊंची आवाज में बात करने के लिए प्रबल हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसे कोई समाज के मंच में, धर्म के मंच में अध्यात्म की बात करनी हो, हृदय का उद्गार है, निर्विरोध भाव से प्रकट कर दो, दिल खोल कर। जहां सब अपना हो तो वहां पर किसी प्रकार के संकोच की क्या आवश्यकता है। तो अभी अभी मैया बोल रही थी कि पाटेश्वर धाम को भी नजर लगाने का प्रयास किया गया। माताओं, जब बच्चे को नजर ना लगे ऐसा सोचते हो तो अपने आंखों के काजल का टीका निकालकर बच्चे को लगा देते हो, और ये काला टीका आपके बच्चे का सारा नजर उतार देती है, ऐसा विश्वास कर लेते हो। जिस पाटेश्वर धाम के संचालन और सेवा और मार्गदर्शन में 83वां यज्ञ संपन्न हो रहा हो, उस पाटेश्वर धाम को किसी की नजर क्या लग सकती है। स्वयं यज्ञ भगवान का टीका लग चुका है। फिर भी बड़ा पराक्रम था आप सब में। मैंने कल भी आप सबको बहुत धन्यवाद दिया कि आप सब ने एकजुट होकर पाटेश्वर धाम और वहां की व्यवस्थाओं को साथ दिया। जगह जगह रैली, धरना, जुलूस, आंदोलन किया और इस सबसे बल मिला पाटेश्वर धाम को। इसके लिए हम कई बार आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, सौभाग्य की कड़ी में देखिए, आज महाशिवरात्रि सुबह सुबह 5-6 बजे रुद्राभिषेक यज्ञ भवन में करने का सौभाग्य मिला। दीक्षा कार्यक्रम में बहुत से लगभग 90 दीक्षा संपन्न हुई, 90, जिसमें लगभग 30 जोड़े से और बाकी हमारी भैया बहनें। दीक्षा का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, पूर्णाहुति का कार्यक्रम। ऐसा लग रहा था सुबह तो पानी गिरने लग गया था, और ज्यादा पानी गिरता ना तो फिर अभी आज ये सत्संग नहीं हो पाता। लेकिन यज्ञ भगवान ने हमें बोनस में ये प्रवचन भी दे दिया, राम कथा भी दे दी कि सब तो मिल गया है, लेकिन अब बोनस में राम कथा का भी आनंद ले लो।
अब बोनस में डबल बोनस भी मिलने वाला है। अब वो डबल बोनस है शिव बारात और कलश यात्रा का जोरदार तैयारी है पूरे गांव में। देखो भाई ऐसी बोल रहे हैं रोज। 3 दिन ने कहा था हम लाडू बना थे, ठेठरी खुरमी बना घर घर में, और घर गांव जाओ कहूँ जुच्छा तो फिर बड़ा बेइज्जती वाला। तो कुछ तैयारी है कि नहीं माता लोग बताओ? है? अरे देख लो भैया, रथ नहीं सजा हो तो कैंसिल कर दो। नहीं जाना है क्या? कलश यात्रा निकालना है, शिव बारात निकालना है कि नहीं निकालना है? माता मन बताओ। तो तैयारी किए होगे तब जाएंगे ना। बारात को बुला के ऐसे फजीता कराओगे तो अच्छा था। तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम। और मेरे तो सौभाग्य है आज महाशिवरात्रि के पर्व में रुद्राभिषेक के मंच में 51 शिवलिंग का यहाँ पर सुंदर सा पार्थिव पूजन किया गया। आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा। आप सबको सुख समृद्धि की प्राप्ति है। भगवान आशुतोष भोले बाबा और दानी प्रसन्न होकर के गंगा बरसाएंगे, चिंता मत करिए। और उसके बाद इस मंच में मेरी मैया भी आई हैं, मेरे जन्मदाता भी आए हुए हैं, और आप दोनों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और बड़ी खुशी जब बढ़ जाती है कि आज लग रहा है जैसे यहाँ होली है, दिवाली है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है। ऐसा लग रहा है कि जन्माष्टमी है, रामनवमी है और राम जानकी का विवाह है, क्योंकि पुष्प वाटिका में दोनों का मिलन प्रसंग है। तो आज राम जानकी का विवाह भी है। कितने सारे कार्यक्रम है। आज शिव बारात है, राम जानकी का विवाह है, होली दिवाली सा वातावरण है, बढ़िया खीर पूरी का प्रसाद बट रहा है, भजन कीर्तन रुद्राभिषेक हो रहा है। यही रामनवमी जन्माष्टमी है, यही होली दिवाली है, और इतना सब है। तो राखी कैसे पीछे है? बहनों ने मेरी कलाई पे राखी भी बांध दी है। आज राखी का भी त्योहार है। लगता है कि छत्तीसगढ़ का साल भर का त्योहार आज जैसे खैरी कुटेली में भगवान जगन्नाथ ने एक साथ हमको दे दिया हो। इतना आनंद का पर्व है। और जब शादी होती है, राम जानकी का विवाह है, शिव जी का बारात है, तो विदाई भी जरूरी है। विवाह के बाद विदाई भी होती है। तो आज विदाई का भी दिन है, विदाई का भी दिन है। कल इस समय यहां पर कौन होगा? 7 दिन का समय ऐसे बीता। मिलत एक रामचरितमानस कहता है 2 प्रकार के अवसर होते हैं जीवन में माताओं, बंधुओं, मित्रों। मिलत एक दुख दारुण देहु, एक दुख दारुण देहु, एक दुख दारुण देहु, एक दुख दारुण देहु, बिछुड़त एक प्राण हरि, बिछुड़त एक प्राण हरि, बिछुड़त एक प्राण हरि नहीं। एक मिले तो दुख मिले, एक मिले तो दारुण दुख, बड़ा कष्ट होता है। अरे कैसे आदमी से मुलाकात हो गई। एक से मिले तो दारुण दुख मिले, और एक से बिछड़ो तो ऐसे लगे कि प्राण ही चले गए। बिछड़त एक प्राण हरि दे। तो विदाई तो आवश्यक है। संसार में सृष्टि हुई है तो नाश भी होगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा जी इतना सुंदर यज्ञशाला बनाते हो, कुटिया बनाते हो, चिड़िया जैसे घोंसला बनाती है ना, ऐसे तिनका तिनका इकट्ठा करके यज्ञ नगर बसाते हो, टेंट पंडाल बनाते हो, भगवान के मंदिर सजाते हो, लोगों को बुलाते हो, गांव गांव जाओ में मीटिंग करते हो। इतना सब करने के बाद जिस दिन यज्ञ नगर उजड़ने लगे तो हमको तो रोना आता है, हमको तो बड़ा दुख होता है कि अरे देखो इतना अच्छा माहौल था, लेकिन आपको कुछ नहीं होता। तो हम एक ही बात कहते हैं,
ये संसार भी एक किराए का घर है। ये संसार किराए का घर है, एक दिन छोड़ के जाना होगा। इस सत्य को मान लो तो जाने के समय तकलीफ कम होगी। और यदि इस सत्य को ना मानकर इस संसार को अपना घर मान लिया, किराए का घर नहीं अपना घर मान लिया, मैं मालिक हूं, तो बहुत तकलीफ होती है साहब। सबसे बड़ा भयानक पीड़ा, माताओं के प्रसव पीड़ा से भी अधिक पीड़ा कोई है तो जब प्राण शरीर से निकलता है ना, तो वो केवल उस जीव को पता चलता है वो कितनी प्राणांतक पीड़ा। लेकिन उससे प्राणांतक पीड़ा नहीं होती जो धीरे धीरे संसार की आसक्तियों से ऊपर उठ जाता है। अपना क्या है, ऐसे सोच के मस्ती में रहना, अपना क्या है। जिस शरीर को अपना कहते हो वो भी तो अपना नहीं है। अपना होता तो बाल पक्का क्यों, दांत झड़ा क्यों, आंख कमजोर क्यों, कमर झुकी क्यों, बीमारियों में घेरा क्यों। जब उम्र बढ़ेगी तो शरीर भी आपकी बात मानने से मना कर देगा। चलोगे इधर, पांव इधर जाएगा, देखोगे इधर, उधर जाएगा। कोई बोलेगा, कान सुनेगा नहीं। कान सुनने से मना कर दे, आंख देखने से मना कर दे, बुद्धि सोचने से मना कर दे, उसके पहले सोच लो, विचार लो, निश्चय कर लो और सत्य को जान लो कि संसार मिला है केवल निभने और निभाने के लिए मिला है। आगे यहां ज्यादा लगन लगाने की जरूरत नहीं। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, छोड़कर इसको जाना पड़ेगा, छोड़कर इसको जाना। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, छोड़कर इसको जाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, किसका किसका पक्का लिखा पड़ी हुआ है, जरा हाथ उठा के बताओ। हमारा तो नहीं हुआ है, साथ को जाने। तो ज्यादा लगन ना लगाओ, ज्यादा लगन लगाएंगे तो बड़ी पीड़ा होगी। तो जब संसार में ही इतना लगन नहीं लगाना है, संसार में ही हमको उतना नहीं गमना है कि अंत में दुख हो, तो फिर खैरी कुटेली में ज्यादा गमने क्या जरूरत है बताओ। खैरी कुटेली में ज्यादा मन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो पता था 11 तारीख शिवरात्रि होगा और उसके बाद चला चली का मेला रे। मैं तो बाद में जाऊंगा, अभी देखना ना कथा खत्म होगा। ले जाथन महाराज, लेते बैठ महाराज, हम भी नहीं बैठेंगे भैया। कलश यात्रा से माताएं आएंगी, मैं पहुंचा ही नहीं रहूंगा, आप ही लोग पहुंच जाओगे घर। तो ये बताओ, हम तो नाम के महात्यागी हैं, आप लोग हमसे बड़े महात्यागी हैं। हम दुनिया त्याग के आए, आप लोग हमें ही त्याग के चले जाओगे। लेकिन ये सत्य है कि विदाई बड़ी भयानक होती है। ऐसे पावन सत्संग से बिछुड़ने का दुख होता है। ये अवसर कल नहीं मिलेगा, ये सोचकर तकलीफ होती है। लेकिन ये सोच के तकलीफ करने से अच्छा है एक घड़ी आधो घड़ी पुनियाधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कतही कोटि अपराध। ये सोच के समय क्यों बिताना, अरे अभी जो मिला है उसका आनंद लो। लेकिन संसार में सूत्र रखना कि 7 दिन का ही, क्या है 7 दिन का? खैरी कुटेली में 7 दिन का ही प्रवचन है, खैरी कुटेली में 7 दिन का ही यज्ञ है। तो आप बताओ, आप लोगों का जीवन कितने दिन का है जी? कितने दिन का है? गिन डाले, 7 दिन है बस। ओढ़ान राम नाम सत्य है, सही बात। रविवार से शनिवार तक जीवन है, 7 दिन का ही जीवन है। और 7 में एक न एक दिन, 7 दिन में एक न एक दिन हमको भी जाना। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया।
आप सबको आनंद आया? जिसको जिसको आनंद आया जरा एक बार दोनों हाथ उठाना। यज्ञ में किसको किसको आनंद आया? तो अगले साल और करवो। नीलकंठ जी घबरा गए, बोले हर साल खैरिन करेंगे बाकी जगह क्या होगा? तो बोल रहे यहाँ नहीं करवो क्या हो, दूसरी जगह करवो। हम यहीं की बात करें। अब खैरी कुटेली का नाम केवल खैरी कुटेली नहीं हो गया है, आपके गांव को आदर्श गांव, स्वच्छ गांव और दुनिया भर के नाम से नवाजा गया होगा। अब आपका गांव यज्ञ नगर हो चुका है, यज्ञ नगर खैरी कुटेली धाम हो गया। इस गांव का नाम केवल, हाँ बिल्कुल बोर्ड लगाओ, यज्ञ नगर खैरी कुटेली, ये लिखो। हम तो कहेंगे, हम तो जय बुलाते हैं ना, कहेंगे, क्योंकि आप सब लोगों का जो मेहनत था, आप सबकी जो तपस्या थी, उससे भगवान आशुतोष भोले बाबा प्रसन्न हुए और शिवरात्रि आपको मांगे मिल गया। छिरछिरा पुण्य में होना था, वो शिवरात्रि में हो गया। मैं समझता हूँ ये आपके सौभाग्य का और बड़प्पन है, आप लोगों का और परम सौभाग्य है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, यज्ञ अच्छा लगा, यज्ञ में आपको आनंद आया, ऐसे और यज्ञों के करने का मन में संकल्प ले। आज हम अंतिम दिवस तो समीक्षा का दिवस होता है, कथा के विश्राम का दिवस होता है, उपसंहार का दिवस होता है, पूर्णाहुति का दिवस होता है, संकल्पों का दिवस होता है, देने का समर्पण का दिवस होता है, विदाई का दिवस होता है, और आखिरी में एक क्षण भुला गए हो के चढ़ोतरी दिन घलो होते एक आजकल मोगल कहीं देखे लगी नहीं भाई है। 7 दिन में मर के कथा सुना है, उसमें जुच्छा के गाद कर। तो मैंने तो कह दिया है मेरी चढ़ोतरी क्या है, मैंने तो कह दिया है कि आज मांगने का दिन है, और अपनों से मांगने में शर्म कैसा, झोली फैला के एक साधु मांगता है। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना। अरे क्या 10-20 रुपए चढ़ाओगे? अभी मैया बोल रही थी ना, ये लाखों रुपए मोटरा बांध के जा रहे हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के और दुनिया के, और वृंदावन काशी के लोग आके छत्तीसगढ़ से। लेकिन छत्तीसगढ़ का भला बुरा हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो बालों में तेल लगा के, त्रिफुलेट लगा के, दुनिया भर के बाजा लगा के, वीडियो कैमरा लगा के प्रदर्शन करना है। 20 लाख खर्चा हुआ, 50 लाख खर्चा हुआ, तुमको क्या मिला? ठंडन गोपाल। आएंगे वो लोग तुम्हारे सुख दुख में। मैं बताया ना, काशी का एक धोबी कितने गांव में भागवत पढ़ के चल गया, बाद में पता चला धोबी घाट के कपड़त हो है। यहाँ सब चंदन पोत के महाराज बन गए, मुड़िल मुड़ालिन, चंदन लपोतलिन, घटोल मालाल पहिलिन, बन गए महाराज। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।